Okay, so morning students. This particular session is for the students of class 6. We are going to learn the first chapter of the second unit. The name of the chapter is the cat family of India. इंडिया की जो कैट फैमिली है उसके बारे में. कैट फैमिली कहने का क्या मतलब है? वर्ड होता है फेलाइन. फेलाइन किसे कहते हैं? फेलाइन उसे कहते हैं जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. बिलोंगिंग टू कैट फैमिली. बिलोंगिंग टू कैट फैमिली. जो कैट फैमिली से जो बिलोंग करती है ना, जिनका साइज तो नहीं बट फेस स्ट्रक्चर, विस्कर्स, जो मूंछ वगैरह निकली होती है, उस फैमिली से जितने भी या फिर उस स्पीसीज से, उस प्रजाति से जितने भी निकले हुए अदर एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फेलाइन कहते हैं. जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया. ये सब का स्ट्रक्चर जो है आपका, साइज तो अलग अलग होंगे लेकिन सबका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो कैट से ही बिलोंग करता है. ठीक है ना. उनमें कैट्स की लुक होती है. कैट्स का उनमें उनके चेहरे पे कैट्स की लुक होती है. ठीक है. सो द कैट फैमिली ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट द 3 Indian animals. We are in this particular chapter we are going to learn about 3 Indian animals. The first one is tiger, the second one is lion, and the third one is leopard. We are going to learn about Indian tigers, Indian lions and Indian leopards. हम इसमें one by one सबसे पहले हम टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लायंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लेपर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें कोई जानकारी मिलेगी जो आपको पहले शायद ना पता हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ठीक है. इफ आपके पास बुक्स अवेलेबल है सामने में रख ले, मैं उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, आप मीनिंग समझने की कोशिश करें. ठीक है. सो द कैट फैमिली ऑफ इंडिया. India is the only country in the world that has all the 3 main species of cats: lion, the tiger and the leopard. इंडिया एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पे 3 कैट्स की जो स्पीसीज होती है, 3 कैट फैमिली की जो अलग अलग स्पीसीज होती है वो पाई जाती है. टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स. ये तीनों कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और ये तीनों एकमात्र ऐसी देश है, एकमात्र ऐसा कंट्री है इंडिया जहां पे ये तीनों पाए जाते हैं और कहीं नहीं. It also has all other smaller species of cats including the domestic and wild cats. इसी कंट्री में, हमारे देश में ही अदर जो कैट फैमिलीज होती है या अदर जो कैट्स होते हैं ना, जो पेट कैट्स होते हैं, डोमेस्टिक कैट्स होते हैं, पालतू जो कैट्स होते हैं उनके स्पीसीज, या जो जंगली कैट्स होते हैं उनकी स्पीसीज, उनकी प्रजाति ये पाई जाती है हमारी कंट्री में. दो दे डिफर इन साइज एंड अपीयरेंस. मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइज डिफर करेगी, लगेगा वो कैट की तरह ही, लेकिन कैट से उनका साइज, बिल्ली से उनका साइज, इन सबों का साइज अलग अलग होता है, डिफर करता है. एंड अपीयरेंस, और उनके आउटर अपीयरेंस से, यानी कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर से भी आपको बॉडी की जो साइज होगी, शेप होगी, बॉडी के ऊपर जो स्ट्रिप्स होंगे, धारियां होंगी, ठीक है ना, बॉडी का जो लेंथ होगा, जो पूंछ की लेंथ होगी, टेल की जो लेंथ होगी, वो सब अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. तो कैट फैमिलीज में ये जो 3 हैं, ये कैट से इनकी साइज और अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सब कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. ऑल बिलोंग टू द सेम कैट फैमिली. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. All members of the cat family have short, round heads and long face whiskers. जितने भी कैट फैमिली में जो कैट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, कैट स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है. मैंने आपको पहले बताया था, सबके विस्कर्स होते हैं, सबके मूंछ होते हैं. उन
उनके छोटे और राउंड हेड होते हैं, गोल और छोटे से उनके हेड होते हैं, और उनके फेस पे, चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें होती है। आप बिल्ली के चेहरे पे भी मूछें देखेंगे, आप टाइगर्स, लायंस के भी चेहरों पे आप मूछ देखेंगे, आपको मिलेगा, टाइगर्स के भी चेहरे पे आपको मूछ मिलेगी। और क्या क्वालिटी है? दे हैव शार्प टीथ एंड पावरफुल क्लॉज। उनकी जो दांतें होती है बहुत शार्प होती है, और उनके जो क्लॉज होते हैं यानी कि पंजे होते हैं इनके, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल होते हैं। द लॉन्ग टेल्स हेल्प देम इन जंपिंग एंड क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग। इनके जो लंबे लंबे पूंछ होते हैं ना, वो मदद करते हैं किन किन चीजों में? जंप करने में, क्लाइंब करने में, चढ़ने में किसी पेड़ को या किसी घर को, किसी जगह को चढ़ने में, और अपने आप को बैलेंस क्रिएट करने में। आपने देखा होगा बिल्लियां जो होती है कितना अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लेती है, एक वॉल से दूसरे वॉल पे एग्जैक्टली जाकर के बैठती है बगैर लड़खड़ाए हुए। उनके बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। वो बैलेंस उनको एक्चुअली उनके टेल से मिलता है, पूंछ से मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइगर्स के बारे में। सबसे पहले हम टाइगर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। सेज द टाइगर्स आर द बिगेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। जो कैट प्रजाति में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा टाइगर होता है। द एवरेज लेंथ इज 9 to 10 फीट। उनकी एवरेज लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, 9 से 10 फीट की होती है। कोई 9 फीट के होते होंगे, कोई 9.5 होते होंगे, कोई 9.6 होते होंगे, लेकिन मैक्सिमम 10 फीट के होते हैं। दे हैव अ येलोइश फर विद ब्लैक स्ट्रिप्स। उनके जो फर होते हैं ना, उसके जिनके स्किन होते हैं ना, वो येलो कलर के होते हैं, और उस येलो कलर के स्किन के ऊपर काली धारियां होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। आप अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, या फिर आपने देखा भी होगा, टाइगर्स के स्किन के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं, धारियां होती है। दे हंट बाय नाइट एंड लाई स्टिल ड्यूरिंग द डे। वो रातों में हंटिंग करते हैं, रातों में शिकार करते हैं, और दिन के वक्त वो क्या करते हैं? लाई करते हैं। लाई मतलब लेटना, आराम करना, सोना। टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। One tiger can pull a dead buffalo, which even a group of people won't be able to move. एक टाइगर एक मरे हुए बफलो को खींच सकता है, जबकि कई सारे लोग भी मिलकर के एक अकेले बफलो को, मरे हुए बफलो को नहीं खींच सकते। तो आप देख सकते हैं कि टाइगर कितना स्ट्रांग होता है, कितना पावरफुल होता है, उसकी मस्कुलर कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग होती है, उसका मसल बहुत स्ट्रांग होता है। The Indian tiger is also known as the Royal Bengal tiger. जो इंडियन टाइगर होते हैं उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। There was a time when tigers were found throughout India. एक वक्त हुआ करता था जब पूरे हिंदुस्तान में टाइगर पाया जाता था। Until the 1800s, we had thousands of tigers in our forest. 1800 तक, ठीक है ना, 1800 तक हमारे अभी जो 19th सेंचुरी थी तब तक, जो 19th सेंचुरी की अराइवल हो गई थी तब तक हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे टाइगर्स फॉरेस्ट में पाए जाते थे, 1800s तक, ठीक है, 1800 तक। बट ओवर द इयर्स लार्ज नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैव बीन किल्ड। लेकिन धीरे धीरे कई सालों के बाद तक और आज भी बहुत सारे, अब तो खैर कम हो गई है, 1800s के बाद टाइगर्स को मारा जाने लगा। क्यों मारा जाने लगा ये देखते हैं। पीपल हंटेड देम फॉर अ स्पोर्ट एंड केप्ट देयर हेड्स एज ट्रॉफीज। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उनके सन हुआ करते थे, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हुआ करते थे, उनका ये दे वर फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग टाइगर्स। पोचिंग मतलब शिकार करना, इलीगल शिकार करना। उनको शिकार करने का बहुत शौक था। तो दो राजाओं में कभी ऐसा, या फिर दो लोगों में ऐसी कभी कोई कंपटीशन हो गई जिसमें उन्होंने विनर रख दिया कि जो भी टाइगर को मारेगा वो उसके हेड को काट के अपना ट्रॉफी ले जाएगा घर पे। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश करेगा, वो आदमी या वो राजा, कि वो बहुत ही बहादुर है, उसने टाइगर को मारा है, और उस मार करके उस कंपटीशन में जो उसने जीत हासिल की है, उस जीत के लिए ही हैज गॉट टाइगर्स हेड, उसे टाइगर का हेड मिला है।
There was also a myth about tiger skins having magical powers of curing many diseases. एक ऐसी अंधविश्वास थी, एक ऐसी सोच थी एक जमाने में कि टाइगर के जो स्किन्स होते हैं ना, टाइगर के जो चमड़े होते हैं, उनमें कुछ मैजिकल पावर होते हैं, जादुई शक्तियां होती है जो बहुत सारे बीमारियों का इलाज करती है। लोग ऐसा मानते थे, अब नहीं लोग ऐसा मानते हैं, पहले लोग मानते थे कि टाइगर का जो स्किन होता है उसमें कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं, कुछ डिवाइन पावर होते हैं, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता था। ये झूठी बात थी, ये मिथ था, जैसे लोग कहा करते थे, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सो पीपल किल्ड देम टू हैव देयर स्किन्स, तो इसलिए लोगों ने क्यों मारने लगे? अब उस टाइगर के स्किन को प्राप्त करने के लिए मारने लगे, उस टाइगर के चमड़े को प्राप्त करने के लिए मारने लगे, ताकि उससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सके। अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन also took their toll on tigers. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, गांव को शहर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, वन का, फॉरेस्ट की कटाई, फॉरेस्ट को काटना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना। इन दो चीजों ने टाइगर्स की पूरी टाइगर फ्रेटर्निटी को, पूरे के पूरे टाइगर समुदाय को मतलब एक्सटेंशन पे ला दिया, विनाश के कगार पे ला दिया, उनके नंबर्स कम होने लगे, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट नो टाइगर्स हैव बीन लेफ्ट इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसी वजह से बहुत सारे पार्ट्स में टाइगर, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अब टाइगर नहीं है। तो इसमें 3 रीजंस मेंशन है टाइगर के कम होने की, ठीक है। टाइगर अब क्यों कम होते जा रहे हैं? तो पहला, तो पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, टाइगर की हंटिंग करते थे, और उस हंटिंग कंपटीशन में जो जीतता था उसका जो विनर होता था उसे टाइगर का हेड ट्रॉफी के रूप में दिया जाता था। दूसरा, बहुत सारे लोगों में ये झूठी अफवाह थी, मिथ थी कि टाइगर का स्किन बहुत सारे डिजीज को ठीक करता है। और तीसरी कि जब शहरीकरण होने लगा, यानी कि शहर बढ़ने लगे, गांव शहर में कन्वर्ट होने लगे और डिफॉरेस्टेशन होने लगी, मतलब पेड़ पौधों को काटा जाने लगा, जो फॉरेस्ट थे उनका सफाया होने लगा, इसकी वजह से टाइगर्स भी अपने जगह को छोड़ करके चले गए, या फिर बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया गया, क्योंकि टाइगर्स तो फॉरेस्ट में ही ज्यादा से ज्यादा रहते थे। डू यू नो द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल? ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इज दैट द वे टू ट्रीट आवर नेशनल एनिमल? क्या यह तरीका है अपने नेशनल एनिमल को ट्रीट करने का? नो, एब्सोल्युटली नॉट। This is absolutely not a way to treat our national animal, या फिर कोई भी एनिमल, whether it is a cat, whether it is a dog or any other species. We should be kind, we should be human, we should be gentle with our with other species, with other animals. चाहे वो टाइगर हो, किसी भी प्रजाति के साथ, वो इंसान हो या जानवर हो, सबके साथ हमें प्यार से रहना चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन भी हमारी ही जिम्मेदारी है, उन्हें बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। जस्ट थिंक एंड डिसाइड व्हाट शुड वी डू। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि आप सोचें और डिसाइड करें कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने लायन के टाइगर्स के बारे में देख लिया, ठीक है ना, कि टाइगर्स की लेंथ क्या होती है, टाइगर्स कैट फैमिली से बिलोंग करती है, टाइगर को किस और दूसरे नाम से जाना जाता था, टाइगर जो कम होने स्टार्ट हुए, कब से हुए, क्यों कम होते जा रहे हैं टाइगर, और क्यों कम होते जा रहे हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा लायन के बारे में। लायंस आर वाइल्ड कैट्स। वाइल्ड मतलब बहुत ही वायलेंट, और जो फॉरेस्ट में रहता है, ये भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है। दे आर टॉनी कलर्ड, ठीक है, दे आर टॉनी कलर्ड। टॉनी मीन्स ब्राउन येलो कलर जो होता है ना, ब्राउन और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उस कॉम्बिनेशन को हम टॉनी कहते हैं। जो तो लायन का जो कलर होता है ना, वो ब्राउन और येलो का होता है, यानी कि उसका स्किन ब्राउन और येलो कलर से मिलकर बना होता है। एन अडल्ट मेल weighs about 180 kg and measures about 9 feet from nose to tail। एक जो अडल्ट, एक जो हट्टा कट्ठा जवान मेल लायन जो होता है वो 180 केजी का होता है, और तकरीबन 9 फीट लॉन्ग होता है, अपने सर से लेकर के पूंछ तक 9 फीट वो लंबा होता है। द इंडियन लायंस डिफर्स फ्रॉम अफ्रीकन लायन
इन दैट इट हैज नो मेन। ठीक है ना। इंडियन लायन जो होते हैं वो अफ्रीकन लायन से डिफर करते हैं। इंडियन लायंस अफ्रीकन लायन से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीकन लायंस होते हैं, अफ्रीकन लायन जो होते हैं उनके नीचे कोई मेन नहीं होता। मेन मतलब ये गर्दन के नीचे जो आप देखो, सॉरी, इंडियन लायंस जो होते हैं ना, गर्दन के नीचे जो बाल होते हैं ना उसको मेन कहा जाता है। ठीक है। तो उनके पास मेन नहीं होते, गर्दन के नीचे बाल नहीं होते। लॉन्ग हेयर होते हैं अंडर द नेक ऑफ अ हॉर्स और लायन। एक लायन या हॉर्स के गर्दन के नीचे जो बाल होते हैं ना उसे मेन कहा जाता है। सो इंडियन लायन में आप देख भी सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो गर्दन के नीचे उतने बड़े बड़े बाल नहीं है। अफ्रीकन जो लायंस है उनके पास है। बट अनलाइक द अफ्रीकन लायन इट हैज अ टफ्ट ऑफ हेयर ऑन इट्स एल्बो। लेकिन जो इंडियन लायन होते हैं ना, उनका जो एल्बो होता है ना वहां पे टफ्ट होता है, बालों का छोटा सा गुच्छा होता है उनके पास। आप देख सकते हैं इस फिगर में दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ इट्स टेल एंड ऑन इट्स बेली। इनके पूंछ के पीछे बालों का गुच्छा होता है, बेली में होता है, पेट में कुछ बालों का गुच्छा होता है, और एल्बो के पास, घुटने के पास कुछ बालों का छोटा सा गुच्छा होता है। लायंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। लायन की एक ग्रुप होती है और उसी ग्रुप में वो रहना पसंद करते हैं, और इस ग्रुप को कहते हैं प्राइड्स। अ प्राइड हैज वन मेल। एक उस प्राइड में, उस ग्रुप में एक मेल होता है, एक मेल लायन होता है। सेवरल फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल लायनेस होती है। एंड देयर कब्स, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जो लायन के जो बच्चे उन्हें से कब कहा जाता है। लायनेस कहा जाता है फीमेल लायन को, और लायन कहा जाता है मेल लायन को। लायंस ऑफन हंट एज अ टीम। लायंस जो होते हैं ना, ये जो बाघ जो होते हैं, ये झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। द अदर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स लव टू हंट अलोन। और जो दूसरे स्पीसीज है जैसे लेपर्ड और टाइगर्स हैं, ये अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। कि लायंस झुंड पे, ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं। एट वन टाइम, एक वक्त, लायंस वर क्वाइट कॉमन थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इंडिया के सेंट्रल और इंडिया के बीच वाला पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी भाग में जो लायंस थे वो बहुत ही कॉमन थे। हर जगह लायंस पाए जाते थे। एक जमाना ऐसा हुआ करता था। बट नाउ वी हैव वेरी फ्यू लायंस। लेकिन अब हमारे पास बहुत कम लायन बच गए। तो आप देख रहे हैं कि टाइगर्स भी कम होते जा रहे हैं, लायंस भी हमारे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दे रहे हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। They are found only in the गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है गिर। सिर्फ वहीं पे अब लायंस पाए जाते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लास्ट पार्ट में लेपर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेपर्ड्स आपने सुनेगा, इसको बहुत सारे लोग लियोपार्ड कहते हैं। इसे लियोपार्ड नहीं पढ़ते, इसको लेपर्ड कहते हैं। प्रोनाउंस कीजिएगा प्रॉपर्ली, लेपर्ड। लेपर्ड्स आर अ बिट स्मॉलर देन लायंस। जो लेपर्ड्स होते हैं ना वो लायंस से थोड़े से छोटे होते हैं साइज में। They can live almost anywhere. वो कहीं भी रह सकते हैं। They can feed on almost anything. वो कुछ भी खा सकते हैं। They can hunt and kill any type of animal or food. वो किसी भी तरह की एनिमल या फूड, वो किसी भी टाइप के एनिमल का वो शिकार कर सकते हैं और किसी भी टाइप का वो फूड खा सकते हैं। सॉरी, बर्ड, किसी भी टाइप का बर्ड वो खा सकते हैं। Those living in the vicinity of villages prey on dogs. वो जो किसी गांव के आजू बाजू के फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना, वो डॉग्स की प्रे करते हैं, यानी कि कुत्ते। लेपर्ड्स कुत्तों को खा जाते हैं। समटाइम्स दे टर्न इनटू कैटल लिफ्टर्स। कभी कभी क्या करते हैं, वो कैटल लिफ्टर बन जाते हैं, यानी कि किसी जानवर को मार दिया या पक्षी को मार दिया और उस वक्त खाने का उस लेपर्ड का मन नहीं है, तो उसे लिफ्ट करके, उठा करके वो ले जाता है। सम लेपर्ड्स बिकम मैन ईटर्स टू। कुछ लेपर्ड तो ऐसे होते हैं जो मैन ईटर्स भी होते हैं, वो इंसान को भी खा जाते हैं। लेपर्ड्स ऑफन हंट फ्रॉम ट्रीज। लेपर्ड्स हमेशा बैठे होते हैं कहां पे, लड़ करके, छुप करके ट्रीज के ऊपर, और वहीं से वो शिकार करते हैं। लाइंग इन वेट ऑन अ ब्रांच। किसी ट्री के ब्रांच पे वो चुपचाप बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने शिकार का। इफ दे कैनॉट ईट ऑल देयर कैच एट वंस, दे हॉल द कैरकास हायर इनटू अ ट्री। अगर उन्होंने जिस जानवर या इंसान का शिकार किया है, अगर वो एक बार में उस पूरे जानवर को नहीं खा पाते हैं तो क्या करते हैं, उस कैरकास को, कैरकास मतलब होता है लाश, शव किसी जानवर का,
किसी जानवर के लाश को, जिसे वो पूरा नहीं खा पा रहा है लेपर्ड, उससे उठा करके वो अपने साथ ले जाता है। और कहाँ ले जाता है? उसी ट्री के ब्रांच पे जहां वो बैठा होता है, या फिर किसी ट्री के ब्रांच पे उसे ले आकर के रख देता है ताकि वो बाद में खा सके। They do this to stop other animals from stealing it। और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कोई दूसरा एनिमल उनके शिकार को आके खा ना जाए। तो लेपर्ड को जब भूख नहीं होती है खाने की, तब भी वो शिकार कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस कैरकास को यानी कि उस लाश को उठा के अपने साथ किसी ट्री के ब्रांच पर ले आकर के रख देते हैं ताकि कोई दूसरा आकर के कोई दूसरा एनिमल उसे चुरा न ले, और जब उसे भूख लगे तो वो उस एनिमल को खा सके। Almost all species of wild cats are in danger of extinction। extinction मतलब विनाश, सर्वनाश, खत्म होने के कगार पे। तो जितने भी वाइल्ड कैट्स हैं, मतलब इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं, वो करीब करीब खत्म ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। लार्ज स्केल पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर मेन कॉजेज। पोचिंग मतलब होता है इलीगल हंटिंग। पोच मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से हंट करना, शिकार करना, उसे पोचिंग कहते हैं, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट को खत्म करना, फॉरेस्ट को सफाया करना, फॉरेस्ट को बर्बाद कर देना। तो इलीगल पोचिंग, गैर कानूनी शिकार, और फॉरेस्ट की कटाई, ये दो मुख्य वजह है, मेन रीजन है इन एनिमल्स के खत्म होने का, इनके नंबर्स कम होने का। Our government has now banned the hunting of any bird or animal। हमारे गवर्नमेंट ने अब किसी भी बर्ड या एनिमल की हंटिंग, शिकार को बैन कर दिया है, मना कर दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्राइम करता है, उसे सजा होगी, उसे पनिशमेंट होगी। It has created more than 400 national parks and sanctuaries to protect and preserve our flora and fauna। सैंक्चुरी वो जगह होती है जहां पे कोई एक ऐसी एरिया जहां पे वाइल्ड और बीस्ट एनिमल्स को प्रिजर्व करके सुरक्षित रखा जाता है। अब फ्लोरा फ्यूना का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 400 नेशनल पार्क्स बनाए हैं और सेफ एरिया बनाए हैं इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ताकि उनको बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। डू यू नो देयर आर ओवर 80 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। क्या तुम्हें पता है भारत में 80 से ज्यादा नेशनल पार्क है। तो टॉप 5 ऑफ दीज आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, आपने जीके में पढ़ा होगा ये। कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम एंड गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। ये वो सारे नेशनल पार्क्स के नाम हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस तरह के एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। हैव यू एवर विजिटेड एनी ऑफ देम? अब आप खुद से सोचें, क्या कभी आप इन सारे नेशनल पार्क्स में से कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं विजिट करने के लिए? अगर गए हैं तो आपको कैसा एहसास हुआ, आपको कैसा फील हुआ, आप उसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है, उसे राइटिंग में आप डालें। इस तरीके से आपको ये चैप्टर फिनिश्ड मिलता है। और हमने इस चैप्टर में 3 कैट स्पीसीज, कैट फैमिली के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने टाइगर्स, लायंस और लेपर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। इनकी लेंथ, साइज, शेप, क्या खाते हैं, किस तरह के माहौल में इन्हें रहना पसंद होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो क्या वजह है कि ये सारे एनिमल्स अब एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, यानी कि खत्म होने लगे हैं, अब बर्बादी के कगार पे आ गए हैं। ऐसा क्या है? तो हमने इनके रीजंस भी देखे, अब इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें पढ़े और इसमें ट्रू और फॉल्स है, टिक और क्रॉस करना है, वो वाले करें, और क्वेश्चन आंसर्स को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।